गोकू पहली बार लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू अब फ्रीजा के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। फ्रीजा का ही कोशिश के बाद भी गोकू को रोक नहीं पा रहा था। डैम इट, मैं उसकी एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसे तो वो मुझे हरा देगा। अब मुझे अपने पावर को 100% तक इंक्रीज करना होगा। फ्रीजा की बॉडी से अब गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगते हैं। वो अब गोकू के ऊपर हावी होने लगा था। उसके अटैक की वजह से गोकू अब बेस स्टेट पर आ जाते हैं। गोकू को इस हालत में देख बारडॉग वेजिटा बुल्मा के स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, कैकरोट उठो, अब तुम लोगों की बारी। इस बार तुम लोगों को दोबारा जिंदा करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा कहते हुए फ्रीजा एक फायरवॉल से उन लोगों को अटैक करने जा ही रहा था। तभी फ्रीजा को अचानक काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होता है। पीछे मुड़ते ही देखते हैं कि बेहोशी की हालत में गोकू उठकर खड़ा था। हर कोई गोकू का न्यू फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा कहने लगते हैं, आखिर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बारडॉग भी कहते हैं, वो हमारा बेटा कैकरोट ही है ना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से वो दोबारा खड़ा हुआ है तब से उसका की पूरी तरीके से बदल चुका है। वही दूसरी तरफ बीरस और हुइस भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आखिर चल क्या रहा है, ये पावर मुझे जानी पहचानी क्यों लग रहा है। हुइस, जितना जल्दी हो सके मुझे वहाँ पे लेकर चलो। फ्रीजा अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर गोकू बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था और उसके ऊपर एक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे फ्रीजा काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। फ्रीजा अब काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। फ्रीजा काफी कोशिश करता है पर वो गोकू के ऊपर एक भी अटैक कर नहीं पा रहा था। गोकू का पावर अब सच में काफी अनप्रिडिक्टेबल तरीके से इंक्रीज हो रहा था। देखते ही देखते फ्रीजा का हालत बहुत बुरी हो जाते हैं, पर अचानक गोकू नीचे जमीन पर गिर जाता है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था असल में हो क्या रहा है। इसी चीज का फायदा लेकर फ्रीजा किसी तरह से उठकर खड़ा होता है। एक और बड़े से एनर्जी बॉल से गोकू के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, तभी कहां से एक स्ट्रॉन्ग अटैक आकर फ्रीजा की छाती को चीर देता है। उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं। वो आप कहते हैं, मुझे जल्द से जल्द गोकू को लेकर यहाँ से जाना होगा, पर मुझे नहीं लगता वो लोग ऐसा कुछ करने देगा। उसे देखकर वेजिटा और बारडॉग अटैक करने जाता है, पर वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए कुछ ही सेकंड के अंदर वो दोनों का हालत काफ़ी बुरी हो जाते हैं। वो अब उन लोगों के ऊपर एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करता है जिससे वहाँ पे मौजूद सब कुछ टाइम तक पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अलविदा मॉर्टल्स, ऐसा कहकर वो अब गोकू को उठाकर वहाँ से जाने लगा था। तभी वहाँ पे बीरस और हुइस आ जाते हैं। बीरस अब उस कैरेक्टर से कहते हैं, कौन हो तुम, और तुम जरा उस मॉर्टल को नीचे रखोगे, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। और वो कहते हैं, बीरस मेरा रास्ता छोड़ो, बस इतना जान लो तुम सबका समय आ चुका है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आखिर कौन हो तुम। बीरस अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वो बीरस के अटैक को काफ़ी इजीली डॉज कर लेता है। बीरस अब हुइस को गोकू को उससे छुड़ाने को कहते हैं। हुइस तुरंत उसके पास चला जाता है गोकू को छुड़ाने के लिए। हुइस की वजह से उसके माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हुइस गोकू को लेकर बारडॉग और वेजिटा के पास रख देता है। तो अब वो कैरेक्टर बीरस की तरफ एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट लॉन्च कर देता है, पर पता नहीं क्यों वो उस अटैक को खुद ही रोक लेता है। शिट, तुम लोगों के चक्कर में मेरा टाइम खत्म हो गया। बीरस, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर वो एक डायमेंशनल पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद बीरस हुइस से कहते हैं ताकि वो गोकू को हील कर दे। हुइस गोकू को हील कर देता है। बारडॉग अब हुइस से कहते हैं, वो कौन था जो कि कैकरोट को लेने आया था, और आखिर तुम लोग कौन हो। हुइस कहते हैं, एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं चला वो कौन था, और ये है यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और मैं एक एंजल हूँ। तो बारडॉग कहते हैं, यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट बीइंग क्या कर रहा है, हम लोग गोकू को लेने आए हैं क्या। कैकरोट को कहाँ पे लेके जाओगे। हम उसे हमारे प्लांट पर लेके जाएंगे ताकि हम उस मॉर्टल का पावर के बारे में पता कर सके। मैं खुद उसे ट्रेन कराऊंगा ताकि वो और भी ताकतवर बन जाए। सच बोलूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक मॉर्टल में इतना ज्यादा पावर सेंस नहीं किया था। हर कोई गोकू का पावर्स के बारे में सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी वेजिटा भी हुइस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे भी ट्रेनिंग कराने के लिए, पर बीरस साफ साफ मना कर देता है। पर हुइस कहते हैं, अगर दूसरा कोई फाइटर रहेगा तो वो गोकू के साथ प्रैक्टिस कर सकता है।
तो अब बीरस मान जाता है। गोकू के साथ साथ वेजिटा को भी बीरस के प्लेनेट पर लेकर चला जाता है। वही सब वेजिटा को पहले बेसिक ट्रेनिंग देता है, बाद में गोकू को भी ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर दिया था। सन गोकू, वहाँ पे फ्रीजा को मारने के लिए जिस पावर को यूज किया था, तुम सेम पावर को मेरे खिलाफ यूज करो ताकि मैं उस फॉर्म के बारे में अच्छे से जान सकूं। गोकू कहते हैं मेरे उस फॉर्म पर अभी भी फुल कंट्रोल नहीं है, तुम्हें उतना भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गोकू अब अपने पूरे पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू अब हुइस को लगातार अटैक करने लगते हैं। हुइस गोकू के अटैक को डॉज कर ले रहा था, पर उसे भी थोड़ी थोड़ी परेशानी होने लगती है। गोकू अपने आप पर कंट्रोल खो चुका था। हुइस अब कहते हैं ये फॉर्म काफ़ी कमाल का है, अगर इसको कंट्रोल करना सीख जाए तो इसका पावर 10x तक इंक्रीज हो सकते हैं। बीरस दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। वही सब गोकू को कंट्रोल में लाने के लिए उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वेजिटा उसकी बेसिक ट्रेनिंग कर रहा था। वेजिटा भुई से कहते हैं ताकि वो उसकी ट्रेनिंग को और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। तो अब हुइस भी वेजिटा की ट्रेनिंग को एक और लेवल तक बढ़ा देता है। वो दोनों लगातार 9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद लेजेंडरी सुपर सैयन 3 को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख गया था और वेजिटा भी सुपर सैयन गॉड को अचीव कर लिया था। उसके बाद वो दोनों अर्थ पर वापस आते अपनी फैमिली से मिलने के लिए। अर्थ पर आते गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो लोगों ने ड्रैगन बॉल को मार्च करके रेडिट्स को दोबारा जिंदा कर लिया था। ये देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सब लोगों को हाक करने लगते हैं। वही सब बीरस से कहते हैं आपने उन दोनों को अर्थ पर क्यों भेजा। बीरस हुइस को रिप्लाई करते हुए कहते हैं उसे यहाँ पे लाने का हमारा मेन रीज़न था ताकि हम उस मॉर्टल का पावर के बारे में जान सके, और पता नहीं अर्थ पर वो कौन था जो कि गोकू को लेने आया था। अभी तक मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। वही सब कहते हैं ओह, तो आप इसीलिए उसे अर्थ पर भेजे हो ताकि हम उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को पकड़ सके। बीरस कहते हैं हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो गोकू को ढूंढते ढूंढते दोबारा अर्थ पर जरूर आएगा। तो अब हमें अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू अपने फैमिली के साथ बैठा था और तभी यहाँ पर वो अननोन कैरेक्टर फिर से आ जाते हैं।